हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमें अफ्रीका की कॉन्टिनेंट नाइजर में तख्ता पलट होते हुए देखने को मिला, जहां मिलिट्री जुंटा ने फ्रांस को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, ह्यूज डिस्ट्रॉय किया। यहां पर अब फ्रांस के साथ हमें ये सेम हिस्ट्री रिपीट होते हुए देखने को मिलेगी। सेम गबन जो एक अफ्रीकन मिलिट्री है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। फ्रांस को यहाँ बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है और आज के टाइम पे ना, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गबन में कू गड़बड़ चल रही है और कुछ टाइम के लिए मिलिट्री के चीफ यहाँ लीडर बन गए हैं और अपने प्रेसिडेंट को हाउस अरेस्ट में रखा गया है। गबन एक सेंट्रल अफ्रीकन नेशन है जिसका पॉपुलेशन लगभग 2.3 मिलियन है। ये देश नेचुरल रिसोर्सेज के लिए मशहूर है और स्पेशली बोंगो परिवार जो एक तरह से अभी तक गबन में मोनार्की जैसा रूल कर रही थी, बादशाहत जैसा रूल कर रही थी, अब ये खत्म होने को आ रही है और गबन की अमीर फैमिली भी ये मानी जाती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ना, मैं आपको बोंगो फैमिली के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि आज के टाइम गबन कंट्री में जो भी हालत हो रही है ना, बोंगो फैमिली का बहुत बड़ा रोल है इसमें, बहुत ही ज्यादा कनेक्टिविटी है। और गबन के प्रेसिडेंट अली बोंगो ओदिम्बा को हाउस अरेस्ट में रखा गया है अभी के लिए हालत देखते हुए। अली बोंगो ओदिम्बा 16 अक्टूबर 2009 को गंबो के प्रेसिडेंट बने थे, जब उनके फादर उमर बोंगो जो देश को 42 ईयर्स तक रूल किया था, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद अली बोंगो ने कंट्रोवर्शियल इलेक्शन में जीत हासिल की थी, जिसमें अपोजिशंस ने एलिगेशंस लगाया था कि इलेक्शंस में धोखा किया गया है, फ्रॉड हुआ है। अली बोंगो प्रेसिडेंट के पावर्स को 50 साल की उम्र में ही संभाल लेते हैं। उनके फादर उमर बोंगो और उनकी दूसरी पत्नी एडिथ लूसी बोंगो थे। अली बोंगो ने पेरिस के सोरबोन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और फिर गबन गवर्नमेंट में काम किया। 1989 में उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने इस पद को 1991 तक संभाला। 1999 में फिर उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। 2009 में अली बोंगो ने अपने फादर की डेथ के बाद प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए इलेक्शंस लड़ने का फैसला किया। बाद में उन्हें विनर भी डिक्लेयर किया गया, लेकिन अपोजिशंस ने इस रिजल्ट पर एलिगेशंस लगाया कि इलेक्शंस में धोखाधड़ी हुई है। देश में अपोजिशंस ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन अली बोंगो को 16 अक्टूबर 2009 को प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई थी। अली बोंगो को 2016 में फिर प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन इस चुनाव में ना, इसमें भी धोखाधड़ी के एलिगेशंस लगाए गए थे इन पर। जनवरी 2023 में एक मिलिट्री कू में अली बोंगो को हटा दिया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही फिर उन्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन वापस मिल गई थी। ये सब देखकर ना, मुझे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की याद आ गई। खैर, कम बैक टू द पॉइंट। अगस्त 2023 में उन्होंने प्रेसिडेंशियल पोजीशन से इस्तीफा दे दिया। अली बोंगो एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है, उन पर आज के टाइम पे बहुत ही सारे करप्शन के एलिगेशंस लग चुके हैं। अगर मैं कू की घटना के बारे में बोलूं और इलेक्शंस और हाउस अरेस्ट के बारे में बोलूं, गबन में हुई इलेक्शंस के नतीजे अनाउंस होने के बाद ही कुछ ही मिनट्स बाद सिटिंग प्रेसिडेंट अली बोंगो को हाउस अरेस्ट में रखा जाता है। इलेक्शन सैटरडे को हुई थी और रिजल्ट वेडनेसडे को अनाउंस हुआ था, जिसमें अली बोंगो को विजेता घोषित किया गया था। अली बोंगो ने इसके बाद ही एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें उन्होंने अपने हाउस अरेस्ट को बताया और दुनिया भर के दोस्तों से मदद मांगने का अपील किया। बोंगो परिवार ने गबन में 55 ईयर्स तक सत्ता में रहे। अली बोंगो के फादर उमर बोंगो 42 ईयर्स तक प्रेसिडेंट रहे थे और उनके डेथ के बाद ही अली बोंगो ने सत्ता संभाली थी। अली बोंगो ने 2 टर्म्स कंप्लीट किए थे और तीसरा टर्म शुरू करने वाले थे कि जब मिलिट्री ने उनको हटा दिया। गबन में प्रेसिडेंशियल टर्म की बात की जाए तो देखिए, गबन में ना प्रेसिडेंशियल टर्म 60 साल तक होती है, यानी एक गबन प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज्यादा रूल नहीं कर सकता, 60 साल से ज्यादा नहीं रूल कर सकता एज पर दी गबन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ अली बोंगो 3rd टर्म रूल कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति किसी भी ऑर्डर में 3rd टर्म सर्व नहीं कर सकता, तो मिलिट्री ने यहाँ आगू करवा दिया। नए लीडर की अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो देखिए, जनरल ब्रेस ओलिग्वे गमास, जो कि गबन के प्रेसिडेंशियल गार्ड के पहले कमांडर थे, इनको नए लीडर के रूप में चुन लिया गया है। उन्होंने कू को जस्टिफाई किया कि अली बोंगो बीमार थे और इलेक्शन सही तरह से कंडक्ट नहीं हुई थी। जनरल गामा ने कहा कि अली बोंगो अब नॉर्मल सिटीजन की तरह अपने राइट्स एंजॉय करेंगे और उनको कोई हार्म नहीं किया जाएगा। ये बड़ा स्टेटमेंट है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरल गामा अली बोंगो के कजिन भी है, लेकिन उनके बीच का जो रिश्ता शायद बहुत ही दूरी तक है।
जनरल गामा को नेपोटिज्म और करप्शन के आरोप भी लग चुके हैं। हालांकि जनरल गामा अली बोंगो के कजिन थे, तो जनता का थोड़ा यहाँ यूनिक रिएक्शन दिखा मुझे। गबन के लोग इस चेंज से खुश दिख रहे हैं और सेलिब्रेशंस में शामिल हो रहे हैं। बोंगो परिवार के 55 साल की जो सत्ता है, इसके बाद ये कू आम जनता के लिए एक नए एरा की शुरुआत हो सकती है। तो देखना होगा। जनरल गामा को नेपोटिज्म और करप्शन के आरोप लगे हैं। उनको डिप्लोमेटिक मिशंस के दौरान मिलीनियर बनने का आरोप भी सुनाया गया है। 2015 से 2018 तक उन्होंने मैरीलैंड यूएसए में $1 मिलियन के 3 घर खरीदे थे, जो कैश में खरीदे गए थे। संपत्ति की बात की जाए तो देखिए, ये कू गबन में बोंगो परिवार के लंबी सत्ता के बाद हुई है और इससे नए लीडरशिप की शुरुआत हो सकती है। गबन में पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस के इवॉल्व होने का नजर है और लोग इस चेंज को एक नए सुबह की उम्मीद देख रहे हैं। उम्मीद है कि ये डिटेल रिपोर्ट आपको यूजफुल होगी। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो इस स्पेसिफिक सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखी तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।